अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 है। उसका आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसकी जो स्टेटमेंट है, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पे सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, मैं आपको थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का आइडिया दे देता हूँ। पहला कंसेप्ट है, इसमें मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया आपको समझाने के लिए। ए जो है ये हमारे पास इसमें एज ए बेस कंसिडर होती है, जिसको उर्दू में असास बोलते हैं। इसके ऊपर जो एक्स लिखा हुआ है ये पावर भी कहलाता है, एक्सपोनेंट भी कहलाता है, उर्दू में कुव्वतनुमा भी कहलाता है। ये हमारे पास पहले हमें मकसद बेस और एक्सपोनेंट का आइडिया होना ज़रूरी है। उसके बाद ये फिलहाल 4 लॉज मैंने लिख कर दे दिए हैं हमारे पास। इन लॉज को हम देख लेते हैं और इनका हम इस्तेमाल करेंगे। पहला लॉ अगर आप देखें, वहां पे लिखा हुआ है ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई। इसमें देखें बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब एक ही लिखा जाता है बेस, ए की पावर एक्स प्लस वाई। और अब हम अगर इधर देखें, ए की पावर एक्स है फिर सारे की पावर वाई है। इस सूरत में ये दोनों पावर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। तीसरी कंडीशन है, अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही हूँ सेम बेस के साथ, इधर भी बेस ए है इधर भी बेस ए है, लेकिन डिवाइड हो रहे, इस सूरत में एक ही बेस लेकर एक्सपोनेंट पावर या क़ुव्वतनुमा को माइनस कर देते हैं, ए की पावर एक्स माइनस वाई। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में एक्स प्लस वाई लिखते हैं, डिवीजन में एक्स माइनस वाई लिखते हैं। चौथा हमारे पास रूल है, अगर वैल्यूज तो डिफरेंट हूँ, बेसिस तो डिफरेंट हूँ, अगर उनके एक्सपोनेंट सेम हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अलहदा अलहदा उनके एक्सपोनेंट ले सकते हैं। इसी तरीके से हम इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। मुराद अगर लिखा हुआ हो ए की पावर एक्स प्लस वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ए की पावर वाई। इसी तरीके से अगर ए की पावर एक्स वाई लिखा हुआ है तो हम इस तरह लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर ए की पावर एक्स माइनस वाई लिखा हुआ हो तो हम लिख सकते हैं ए की पावर एक्स ओवर ए की पावर वाई। अब हमारे पास ये क्या है, ए बी होल की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन हमारे पास है। अब हम इसको हल करते हैं इसी क्वेश्चन को जो हमारे पास लिखा हुआ है बोर्ड पे, पहला क्वेश्चन है, इन्हीं लॉज की मदद से। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 243 की पावर माइनस 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 32 की पावर माइनस 1 ओवर 5 और 196 की पावर माइनस 1 और उसका स्क्वायर रूट। पहले तो यह हम इन सब एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की तरफ लेकर आना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरफ लेकर आना पड़ेगा। अब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 196। अब जब ये ऊपर आएगा एज ए न्यूमरेटर तो इसकी पावर प्लस 1 होगी। प्लस 1 हम लिखते नहीं, हमने जस्ट इसको ये लिख दिया 196 का स्क्वायर रूट। 243 जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है तो इसकी पावर क्या हो जाती है 2 ओवर 3 और ये हमारे पास क्या है 32 की पावर 1 ओवर 5। ये हमारे पास स्टेप में इनकी जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो गए। अब हमारा मरहला है इनको सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि हम कोशिश करते हैं इनकी बेसिस सेम करने की। इधर 196 है, इधर 243 है, इधर 32 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बेसिस में। हम इनकी बेसिस सेम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, हमने हर डिजिट की क्या करनी है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे कर दी है ताकि हमारा टाइम बच सके। 243 की फैक्टराइजेशन की, ये 2 की टेबल में जाता नहीं है, 3 की टेबल से स्टार्ट किया, 81 आया, 27 9 3 ये हमारे पास हुई खड़ी है। इसी तरीके से 32 की हमारे पास ये फैक्टराइजेशन है, 196 की हमारे पास ये फैक्टराइजेशन की। अब ये क्यों की है कि ताकि हम इनकी कोशिश करें बेसिस कुछ हद तक सेम लें, फिर हम वो लॉज अप्लाई कर सके। अब इसी को मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे पास क्या है 196 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और इसके साथ मैं स्क्वायर रूट खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देता हूँ 1 ओवर 2।
स्क्वायर रूट हटाते हैं ये आ जाता है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 243, 3 कितने टाइम है 5 टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम की पावर 2/3। 32 हमारे पास क्या है 32 में 2 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 4 5 ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 सारे की पावर हमारे पास फिर क्या आ जाती है 1/5। अब हमारे पास अगर हम इसको देखें अब हमारे पास काफी हद तक बेसेस मिलती जुलती नजर आ रही है। बेस 2 बन गई है 7 आ गई है 3 है काफी हद तक पहले हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट थी बिल्कुल। अब हम उन्हीं लॉज को अप्लाई करते हुए लिखते हैं। अगर हम देखें अंदर हमारे पास पहले ब्रैकेट के अंदर का प्रोसीजर करना होता है। इसमें देखें ये दोनों बेसिस सेम है जिसके एक्सपोनेंट ना हो उसका 1 होता है। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर भी इसी तरीके से 2 होल की पावर 1/2। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 3 की पावर 5 होल की पावर हमारे पास क्या आ जाता है 2/3 मल्टीप्लाई बाय इसी तरीके से 2 की पावर 5 होल की पावर 1/5 हम लिखते हैं 5 5 से कैंसिल हो गया कैंसिल कर दिया इधर भी 1 आया इधर भी 1 आया। अब लेकिन इस जगह पे अगर हम देखें हमारे पास जो है वो लॉ नंबर 4 यूज हो रहा है। इनमें देखें हमारे पास क्या है बाहर पावर दोनों की एक ही है हम इनकी क्या कर लेते हैं अलहदा अलहदा कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है 2 की पावर 2 होल की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 होल की पावर 1/2। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3 की पावर 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया 2 2 से कैंसिल हो गया इधर भी 1 आ गया इधर भी हमारे पास 1 आ गया। अब हम इसको मजीद हल करते हैं क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को ही यूज करें उसी की मदद से हम करते हैं। हमारे पास क्या लिखा जा सकता है इस जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय 7/3 की पावर हमारे पास आ जाता है 10/3। अब हमारे पास 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 है ये। अब लेकिन हम देखें ये हमारे पास 10/3 कैंसिल नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने आपको उसमें समझ लें रफ वर्क में पहले ही लिखा हुआ है। अगर हमारे पास कोई भी 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए क्योंकि ये कैंसिल तो नहीं हो सकता मैं इसको 9 + 1 लिखना चाहता हूँ। ये क्यों लिखा 10 को हम 8 + 2 भी लिख सकते हैं 7 + 3 भी लिख सकते हैं 6 + 4 भी लिख सकते हैं 5 + 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम अपना रिजल्ट हासिल करने के लिए इसको क्या करते हैं लिख देते हैं। हमारे पास क्या अब ये आ जाता है ये 2 इधर डिनोमिनेटर में है जब न्यूमरेटर की तरफ आएगा इसके पावर की साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 7 ओवर मैं क्या लिख देता हूँ 10 को 3 की पावर 9 + 1/3। क्यों इस तरह मैं लिख रहा हूँ अब ये मैं अगले स्टेप में आपको बताऊंगा। अब इन दोनों की बेसिस सेम है एक्सपोनेंट क्या होंगे ऐड होंगे वैल्यूज क्योंकि मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 - 1 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 9/3 + 1/3। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा ये हमारे पास सामने लिखा हुआ है 9/3 + 1/3 इनका अगर हम एलसीएम लें 3 आता है और ये हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर सेम है वही डिनोमिनेटर लेकर न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं 9 + 1/3 हमारे पास बनता है। अब यही 9 इट मीन 9 + 1/3 को हम 9/3 + 1/3 फिर लिख सकते हैं। मैंने वही स्टेप किया। अब ये दोनों वैल्यूज बेस सेम है पावर एक्सपोनेंट ऐड हो रहे हैं। इस लॉ को अगर देखें तो हम बेसिस अलहदा कर सकते हैं। हमारे पास ऊपर आ जाता है 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 7/3 की पावर 9/3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/3। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल आती है ये भी हमारे पास एक रूल है चाहे वो 100 की पावर हो 1000 की पावर हो x की पावर हो 0 1 1 मल्टीप्लाई बाई 7
ये हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3। अब हमारे पास ये 3 की पावर 1/3 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 3 की पावर 1/3 हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसको तो हम लिख सकते हैं 7 × 1 = 7/3 से मुराद 27। अब हमारे पास ये जो फार्म है ये एक्सपोनेंशियल फार्म कहलाती है 3 की पावर 1/3, क्योंकि क्वेश्चन हमारा अगर हम देखें रेडिकल फार्म में भी था, हम इसको रेडिकल फार्म में चेंज करके लिख देते हैं। तो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3। ये जो हमारे पास 1/3 है, जब इसको रेडिकल फार्म में लिखते हैं तो ये इधर एज ए इंडेक्स बनकर आ जाता है। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आया 7/27 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर रूट इंडेक्स 3 के साथ। इसके साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर ये आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें।